जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, और वो टॉपिक जुड़ा हुआ है दिसंबर 2022 वाला जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ है और उसकी जो फाइनल आंसर की आई है उससे संबंधित है कि क्या फाइनल आंसर की दोबारा से आएगी। आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका मैं सबसे प्यारा एक एग्जाम्पल देता हूं कि एनटीए ने फाइनल आंसर की में कितनी बड़ी मिस्टेक की है, और अब वो एनटीए पर डिपेंड करता है कि वो दोबारा से जारी करता है नहीं करता, लेकिन पूरा पूरा चांस ऐसा लग रहा है कि एनटीए को दोबारा से फाइनल आंसर की जारी करनी ही पड़ेगी। और इसका मैं सबसे प्यारा एग्जाम्पल लेता हूं ज्योग्राफी सब्जेक्ट का। मैं ज्योग्राफी का यहाँ पेड बैच चलाता हूं, तो मेरे बैच के कुछ कैंडिडेट थे। जब प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी उसमें किसी क्वेश्चन का आंसर एनटीए ने ए सही माना, लेकिन उसी क्वेश्चन का जो आंसर था वो ऑथेंटिक बुक और कोटा यूनिवर्सिटी या कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की जो बुक होती हैं उनके बेस पर क्या था, आंसर सी था। ठीक है, ध्यान रखना, एनसीईआरटी और कोटा ओपन की जो बुकें होती हैं उनको बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स के रूप में माना जाता है। तो किसी क्वेश्चन का ज्योग्राफी के पेपर में किसी क्वेश्चन का एनटीए ने प्रोविजनल आंसर की में आंसर सही माना ए, जबकि ऑथेंटिक बुकों के बेस पर उस क्वेश्चन का सही आंसर था सी। तो जो भी बैच के कैंडिडेट थे उन सभी ने मिलकर उस क्वेश्चन के ऊपर, उस आंसर की के ऊपर चैलेंज लगा दिया। लेकिन जब फाइनल आंसर की आई तो एनटीए ने उस क्वेश्चन के आंसर में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया। आंसर ठीक होना चाहिए था सी, लेकिन फाइनल आंसर की में भी एनटीए ने उस क्वेश्चन का आंसर ए ही ठीक मान लिया, जबकि ऑथेंटिक बुकों के बेस पर उस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था, सी होना चाहिए। फिर जो बैच के स्टूडेंट थे उन सभी ने मिलकर ऑथेंटिक बुक ली, एनसीईआरटी और जो कोटा ओपन ऑथेंटिक बुक थी उनका फोटो लेकर और ईमेल भेज दिया एनटीए को कि भाई ये ऑथेंटिक बुक है और इन ऑथेंटिक बुकों में इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखा हुआ है, जबकि आपने आंसर ये माना है। और उन्होंने ईमेल कर दिया एनटीए को। ऐसे ही समस्या और भी बहुत सारी सब्जेक्टों में होगी जिसमें ऑथेंटिक बुकों के बेस पर आंसर कुछ और होना चाहिए था, लेकिन एनटीए कुछ और मान रहा है। यदि आपको भी ऐसा लग रहा है कि किसी क्वेश्चन में ऑथेंटिक बुकों के बेस पर आंसर कुछ और सही है, लेकिन फाइनल आंसर की में एनटीए ने आंसर कुछ और सही माना है, तो प्लीज आप भी एनटीए को ईमेल भेजो विद ऑथेंटिक सोर्स कि ऑथेंटिक बुक में उस क्वेश्चन का आंसर क्या है और एनटीए उस क्वेश्चन का आंसर क्या मान रहा है। प्यारे साथियों, यहां पर बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतो, क्योंकि रिजल्ट में एक क्वेश्चन का बहुत बड़ा योगदान होता है। उन कैंडिडेटों से जाकर पूछो जिनके पॉइंट 33 नंबर ना आने की वजह से उनको दोबारा से 6 महीने लगातार जबरदस्त तरीके से मेहनत करनी पड़ रही है। हो सकता है एक क्वेश्चन गलत निकलने की वजह से आपको दोबारा एग्जाम देने के लिए बैठना पड़ जाए। तो आप बिल्कुल भी लापरवाही मत करो। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि एनटीए किसी क्वेश्चन का आंसर कुछ और मान रहा है, लेकिन ऑथेंटिक बुक के अनुसार उस क्वेश्चन का आंसर कुछ और है, तो आप विद ऑथेंटिक सोर्स एनटीए को ईमेल कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात की जाए सबसे महत्वपूर्ण, एनटीए ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया है और एनटीए ने मान लिया कि भाई अभी जो फाइनल आंसर की जारी की गई है इसमें कुछ टेक्निकल इश्यू हो गए, जिसकी वजह से फाइनल आंसर की में मिस्टेक हो गई। और अब मैं आपको वो जो ट्वीट किया गया है एनटीए के द्वारा वो मैं पढ़ के बताता हूँ। देखो, एनटीए के एक टीम मेंबर हैं जिनका नाम है डॉक्टर तेजस्वी जोशी। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया है कि यूजीसी एंड एनटीए रिसीव्ड मैनी क्यूरीज रिलेटेड टू द फाइनल आंसर की डिक्लेयर्ड बाय एनटीए। यूजीसी और एनटीए को, एनटीए के द्वारा जो अभी यूजीसी नेट की फाइनल आंसर की जारी की गई थी इसके संबंध में बहुत सारी क्यूरीज मिल रही हैं, बहुत सारे उसको पर्सन मिल रहे हैं कि भाई आपने फाइनल आंसर की में मिस्टेक कर दी। इस तरीके के बहुत सारे क्या आ रहे हैं, एनटीए के पास में पर्सन आ रहे हैं। जस्ट आगे एनटीए ने लिख दिया कि यूजीसी विल केयर दैट नो स्टूडेंट कैन सफर ड्यू टू टेक्निकल एरर इफ एनी। यूजीसी चाहता है कि किसी भी तरीके के टेक्निकल एरर की वजह से किसी भी स्टूडेंट को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो एनटीए ने मान लिया फाइनली कि भाई कोई टेक्निकल इश्यू हो सकता है जिसकी वजह से फाइनल आंसर की में मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए पूरा पूरा चांस लग रहा है कि फाइनल आंसर की दोबारा से आ सकती है। और मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्यारे साथियों कि यदि आपको लगता है
कि एनटीए ने फाइनल आंसर में किसी क्वेश्चन का आंसर कुछ और मान लिया, जबकि उसी क्वेश्चन का आंसर ऑथेंटिक बुकों के बेस पर कुछ और है। तो आप उस ऑथेंटिक बुक, जो भी ऑथेंटिक बुक है, जैसे एनसीईआरटी है या कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की बुक है, उसके बेस पर उसकी फोटो खींचो और आपका जो क्वेश्चन है जिसका एनटीए ने जो भी आंसर माना है उसका फोटो खींचो और एनटीए को ईमेल करो कि भाई आप फाइनल आंसर की में आंसर कुछ और मान रहे हो, जबकि ये जो ऑथेंटिक बुक है इनमें आंसर कुछ और है। तो प्लीज आपको ऐसा लग रहा है तो आप जरूर मेल करो, अब भी आपके पास मौका है। एनटीए ने मान लिया कि भाई कुछ टेक्निकल इश्यू हो सकते हैं जिसकी वजह से फाइनल आंसर की में मिस्टेक हो सकती है, और यूजीसी एनटीए को बहुत सारी क्यूरीज आ रही हैं, बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं फाइनल आंसर की को लेकर। तो अब भी आपके पास टाइम है अलर्ट होने का, आप अलर्ट हो जाओ और जो एनटीए गलती कर रहा है जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है उसके प्रति सावधान हो जाओ। बस मेरी आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो भाई लोगों, पूरे पूरे चांस है कि फाइनल आंसर की दोबारा आने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ दूसरे वीडियो के साथ।